In the habit of part 2 notepad. Text editor document in the habit of part 2. Hello friends. So now welcome to Roshan's Inclusive Academy again. In today's lecture we are going to learn and finally learn a very important English structure which is already discussed about it, and this lecture is based on completing that topic. So that is in the habit of. This topic is useful. I have already told you for spoken English, school exams, competitive exams, and daily inversions. Many students know the words habit and of, but they do not know how to use them correctly in a sentence. So how to use it? I have I have already told you about it, but I have now come again to complete this topic finally, so that you can understand each and everything related to it deeply. Use of in the habit of, and all the concept which is related to this phrase. So today we will understand this topic step by step with examples again, and Hindi meaning also. Please watch the lecture till the end so that you do not miss any so that you do not miss anything important. So now, what is the meaning of in the habit of? What is the meaning of in the habit of? मतलब इन द हैबिट ऑफ का मतलब क्या होता है? मैंने पिछले लेक्चर में जो कि यूट्यूब पर अपलोड किया है उसमें मैंने सभी स्ट्रक्चर को, सभी कुछ जो कुछ भी था उसमें कवर किया है. यह लेक्चर सिर्फ उसे कंप्लीट करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप सब अच्छी तरह से समझें और डे टू डे लाइफ में वाइल स्पीकिंग टू एनीवन आप अच्छी तरह से उसे यूज़ कर पाएँ. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन द हैबिट ऑफ. मतलब कि जब हम इन द हैबिट ऑफ का यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो उसका मतलब क्या होता है, क्या है उसका मतलब. तो जैसा कि मैंने हिंदी में बताया, ने की आदत है, सोने की आदत है, पढ़ने की आदत है, उठने की आदत है, डांस करने की आदत है, किसी भी तरह की आदत है, ऐसा शो करना हो तो इन द हैबिट ऑफ, और प्रेजेंट में और पास्ट में भी इन द हैबिट ऑफ.
हम समझेंगे इनटू द हैबिट ऑफ का भी प्रयोग कैसे करते हैं। इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन और एक कॉन्सेप्ट है इनटू द हैबिट ऑफ, वो कैसे यूज़ करते हैं। इसलिए ये फाइनल लेक्चर है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, तो कृपया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर रखें। तो इन द हैबिट ऑफ का मतलब हिंदी में होता है ने की Notification from आदत Power है। Energy Saver is on. One-on-one window. ने की आदत है। ओके, सो इन द हैबिट ऑफ मीन्स डूइंग समथिंग रेगुलरली, यानी कि इन द हैबिट ऑफ का मतलब है कि ऐसा कोई कुछ जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, या फिर डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, यानी ऐसा कुछ जो हम बार बार करते हैं। हिंदी मतलब तो बताया कि किसी चीज़ की, इसका हिंदी मतलब ने की आदत है, लेकिन इसका मेन पॉइंट आप देखें तो दो चीज़ें होती हैं, डूइंग समथिंग रेगुलरली या डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन। यानी कि किसी चीज़ को रेगुलर करते हैं, यानी कि कोई ऐसी आदत जो रेगुलर बेस पे है, या फिर कोई ऐसी आदत जो हम बार बार, कोई ऐसे एक्शन जो ऐसा काम जो बार बार करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट और पास्ट में। कैसे करते हैं वो पीछे बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि बताऊँ। और एक चीज़ क्या है, समथिंग विच हैज़ बिकम अ रूटीन, और कोई ऐसा चीज़ या कोई ऐसी आदत जो आपका रूटीन बन चुका हो। एक तो डूइंग समथिंग रेगुलर बेसिस, डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, एंड समथिंग विच हैज़ बिकम रूटीन। ठीक, 3 पॉइंट्स हैं इसके लिए। तो हिंदी मीनिंग यदि समझें तो होता है कि किसी काम को बार बार करने की आदत होना, यानी कि इफ़ यू डू समथिंग डेली और टू फ्रिक्वेंटली, यू आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग इट, मतलब आप वो चीज़ें बार बार करते हैं। So now we will try to understand the structure of using it in the habit of. The structure is very simple. How is it be simple? In the habit of plus verb plus ing. इन द हैबिट ऑफ एक फ्रेज है, उसके बाद आपको एक वर्ब यूज़ करना होगा, जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना। अब उस वर्ब में ing का प्रयोग करना होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू द टेंस, वाज वर प्लस इन द हैबिट ऑफ पूरा का पूरा फ्रेज, प्लस वर्ब जैसे कि पढ़ना, रीड, लिखना, राइट, तो उसमें ing लगाओगे। पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो उसमें ing लगाएंगे तो रीडिंग। लिखने को बोलते हैं राइट, तो लिखने में राइट में ing लगाएंगे तो राइटिंग। इसी तरह से खाने को बोलते हैं ईटिंग, तो उसी तरह से ईट को ईटिंग हो जाएगा। टेकिंग, हैव को हैविंग, इसी तरह से ing लगाना है। कम को कमिंग, गो को गोइंग करना है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए। क्या याद रखिए, आफ्टर इन द हैबिट ऑफ, यानी इन द हैबिट ऑफ के बाद वी यूज वर्ब प्लस ing, जो मैंने बताया।
यानी फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे राइट, रीड, लुक, टेक, इसमें ये जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ना है। नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज नहीं करना, उसके साथ आईएनजी का यूज करना होगा। दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रूल, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके बिना आपका सेंटेंस एरर है, गलत है। बेसिक एग्जाम्पल्स को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद सिंपल एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, आई एम इन द हैबिट ऑफ waking up early. WAKE, wake, wake मतलब क्या होता है? wake मतलब जागना या उठना। तो इसमें ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसा कि मैं ऊपर बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ नहीं करना, उसमें आईएनजी लगाना है। तो इसलिए जब वेक में आईएनजी लगाओगे तो वेकिंग हो जाएगा, WAKING, वेकिंग। और इसका सेंटेंस होगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली, यानी मुझे जल्दी उठने की आदत है। देखिए, के की आदत है, हिंदी इसका मतलब हुआ, इन द हैबिट ऑफ का मतलब हुआ। अब समझते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। अब हेल्प में, हेल्प मतलब मदद करना, उसमें आईएनजी लगाया मैंने, इसलिए हेल्पिंग हो गया। तो शी इज़ इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स, यानी उसे दूसरों की मदद करने की आदत है। समझ रहे? उसी तरह से थर्ड सेंटेंस को देखेंगे। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, यानी उसे सच बोलने की आदत है। स्पीक मतलब बोलना, ट्रुथ मतलब सच, बोलने को बोलते हैं स्पीक में आईएनजी लगाएं, स्पीकिंग। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, उसे सच बोलने की आदत है। दे आर इन द हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग डेली। दे आर इन द हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग डेली, यानी उन्हें रोज व्यायाम, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइजिंग। दे आर इन द हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग डेली, या फिर दे आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज डेली, उन्हें व्यायाम करने की आदत है। ओके, आई होप सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम सेइंग। सो नाउ, कॉमन मिस्टेक जो हम लोगों से क्या होता है, कॉमन मिस्टेक हमसे भी होता है, और ये मैं नहीं कहता। सो मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर जो कॉमन मिस्टेक होता है वो ये होता है कि मेनी स्टूडेंट्स या मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त हमारे हैं, या फिर जो कई बार गुड इंग्लिश स्पीकर भी ऐसा मिस्टेक करते हैं, मेक दिस मिस्टेक। कैसा मिस्टेक? दे से, वो इस तरह के वाक्य बोलते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ वेक अप इन द मॉर्निंग। आप जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, लेकिन
कई बार ऐसे होता है कि हम लोग बोल देते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ वेकअप इन द मॉर्निंग, जबकि ये सेंटेंस गलत है। आप पूरा दिख भी रहा होगा आपको, मैंने सारे प्रोवाइड करा रखे हैं, फिर भी In the habit of part 2. कोई इशू हो तो ज़रूर बताइएगा। तो वेक अप इन द मॉर्निंग, ये क्या है, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। जबकि करेक्ट क्या होना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए आई एम इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। सो ऑलवेज रिमेंबर, याद रखने वाली बात हमेशा क्या है कि वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस विल, यानी कि वर्ब प्लस वर्ब कम आफ्टर आईएनजी इन द हैबिट ऑफ, यानी वर्ब आएगा तो आएगा जरूर, वर्ब तो आएगा लेकिन आईएनजी के साथ आएगा, इंग लगाना ही होगा, तभी वो सेंटेंस करेक्ट है। पॉजिटिव हैबिट्स, हमारे पास दो तरह के हैबिट्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव हैबिट्स और दूसरा होता है निगेटिव हैबिट्स। तो पॉजिटिव हैबिट्स क्या है, यानी कि नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव हैबिट्स। अब मैं पॉजिटिव हैबिट्स की बात करता हूँ, जिस सॉरी, पॉजिटिव हैबिट्स आर गुड हैबिट्स। पॉजिटिव हैबिट्स यानी कि सकारात्मक, ये पॉजिटिव जो हैबिट्स हैं वो हमारी कुछ अच्छी आदतें होती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम, जैसे सी इज़ इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, जैसे उसे किताबें पढ़ने की आदत है। अब किताबें पढ़ना तो कोई बुरी बात नहीं है, किताबें पढ़ेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही सीखेंगे, इसलिए ये गुड हैबिट्स के अंतर्गत आते हैं, पॉजिटिव हैबिट्स के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से और देखते हैं, उसे किताबें पढ़ने की आदत है। उसी तरह से देखता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस कि ही इज़ इन द हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। अब देखिए, बड़ों का सम्मान करना ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। अपने माता पिता की, अपने टीचरों का, इन सब का सम्मान करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे गुड हैबिट्स में आते हैं, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव हैबिट्स। यदि हम अपने टीचरों से सही से बात नहीं किए, अपने बड़ों का सम्मान नहीं किए, तो वो चीज़ें हमारे बैड हैबिट्स के अंतर्गत आती हैं, निगेटिव हैबिट्स के अंतर्गत। तो मैंने कहा कि ही इज़ इन द हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, मतलब उसे बड़ों का सम्मान करने की आदत है। ओके, सो नाउ विल सी नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम इन द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, मुझे पैसे बचाने की आदत है। अब पैसे बचाने की आदत है, ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे पास पैसा रहेगा तो हम आगे लाइफ में कुछ करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हम कुछ कर सकते हैं, तो ये भी हमारे गुड हैबिट्स के अंतर्गत आते हैं, यानी पॉजिटिव हैबिट्स के अंतर्गत आते हैं। मुझे पैसे बचाने की आदत है। उसी तरह से समझते हैं और सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट, वी आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग पोलाइटली। ठीक, हमें किसी से कैसे बात करना चाहिए, रूडली या पोलाइटली। यदि हम किसी से रूडली बात करेंगे तो किसी के भी दिल पे चोट पहुंचेगा और वो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमें किसी से भी बात करनी हो तो पोलाइटली बात करनी चाहिए। हमें शालीनता, पोलाइटली मतलब शालीनता, हमें शालीनता से बोलने की आदत है ना। वी आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग पोलाइटली, हमें शालीनता से बोलने की आदत है। नाउ विल सी द नेगेटिव हैबिट्स। व्हाट इज नेगेटिव हैबिट्स? नाउ लेट्स talk about negative habits. So negative habits are bad habits, I have already told you, such as we have tried to understand with the example of the sentences. He is in the habit of wasting time. He is in the habit of wasting time, यानी कि उसे समय बर्बाद करने की आदत है। अब समय का बहुत महत्व है, समय बहुत कीमती है, समय किसी को भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, और यदि कोई करता है तो ये एक बैड हैबिट के अंतर्गत आते हैं, यानी नेगेटिव हैबिट है ये। इसी तरह से समझते हैं, जैसे सी इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, यानी उसे झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोलना ठीक है, कभी कभी आवश्यक भी है, लेकिन हर एक जगह हर एक पर्सन से झूठ बोलेंगे तो ये भी सही नहीं है ना। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसे नेगेटिव हैबिट के अंतर्गत रखा गया है, यानी बैड हैबिट्स इसे कंसिडर किया गया है। तो उसे झूठ बोलने की आदत है। उसी तरह समझेंगे द बॉयज़ यानी पर्टिकुलर बॉयज़ को मैंने टारगेट कर दिया। द बॉयज़ इज़ इन द हैबिट ऑफ कमिंग लेट, यानी कि लड़के को देर से आने की आदत है, यानी टाइम पे पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी कि उसे धूम्रपान करने की आदत है। धूम्रपान करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अब आप आई होप सो डैट कि आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं इतने सेंटेंसेस इसलिए दे रहा हूँ आप समझ पाएँ ताकि। और देखते हैं, अब समझेंगे कि यूसेज विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स सी हाउ इट चेंजेस विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी कि हम इज एम आर वाज वर इस तरह की जो कहाँ पे लगाना है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। प्रेजेंट में ही शी इट या फिर किसी एक नाम के साथ इज, उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, फिर वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें आई के साथ एम का और बचे हुए सभी सब्जेक्ट के साथ आर का। उसी तरह से ही शी इट आई या किसी एक नाम के साथ वाज और एक्सेप्ट ऑफ दीज वर। देन इन द हैबिट ऑफ, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ने की आदत में हूँ या मुझे पढ़ने की आदत है। ठीक। नेक्स्ट, यू आर इन द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी तुम मेहनत करने की आदत में हो या तुम्हें मेहनत करने की आदत है। ठीक। नेक्स्ट, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट, यानी उसे देर से उठने की आदत है। फिर समझेंगे अगले सेंटेंस से, शी इज़ इन द हैबिट ऑफ कमिंग डेली, यानी उसे रोज़ खाना
सॉरी कुकिंग डेली, शी इज़ इन द हैबिट ऑफ कुकिंग डेली, यानी उसे खाना बनाने की आदत है। नेक्स्ट, दे आर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग टुगेदर, यानी कि उन्हें साथ खेलने की आदत है। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द पास्ट हैबिट। नाउ लेट्स talk about past habit. So when we talk about a habit in the past, we use was or were. For example, he was in the habit of smoking, यानी कि उसे धूम्रपान करने की आदत थी। नेक्स्ट, she was in the habit of getting angry, यानी उसे गुस्सा करने की आदत थी। नेक्स्ट, I was in the habit of wasting time, यानी मुझे समय बर्बाद करने की आदत थी। So this shows that the habit existed in the past. ये है कि ये चीज़ें ऐसा हो सकता है कि वो ये हैबिट एग्जिस्ट करती थी, पास्ट में थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वर्तमान में हो। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट नाउ। ओके, सो नाउ we will try to understand in the habit of versus getting into the habit of. Okay, now this is very important. In the habit of means a habit already exist. इन द हैबिट ऑफ मतलब कि इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग जब करते हैं तो ये जो आदत है वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट में, और पास्ट में बात करते हैं तो वो एग्जिस्ट करते भी हो वर्तमान में भी और पास्ट में भी, या फिर पास्ट में एग्जिस्ट करती थी वर्तमान में नहीं करती। लेकिन जब गेट इनटू द हैबिट ऑफ यानी कि मीन्स स्टार्टिंग अ न्यू हैबिट, यदि हम कोई न्यू हैबिट हमारे अंदर आई है, कोई नई आदत आई है, तो उस जगह पे हम इनटू द हैबिट ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ जैसे एग्जांपल देता हूँ, आई एम इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। जैसे ये सिंपल सा है, मुझे जल्दी उठने की आदत है, ये आदत एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं कहूँ कि आई वांट टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ, सॉरी, आई वांट टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। I want to get into the habit of waking early, मतलब कि मैं जल्दी उठने की आदत डालना चाहता हूँ। समझे? इसका मतलब ये हुआ, जैसे he is in the habit of reading, यानी उसे पढ़ने की आदत है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि she wants to get into the habit of reading, यानी वह पढ़ने की आदत डालना चाहता है। ये she wants to get into the habit of reading, get into the habit of, okay, versus in the habit of, चाहते हैं ये चाहता है। ओके, नाउ डेली लाइफ sentences we will try to understand
some daily life sentences. Now let's practice some daily life sentences. For example, I am in the habit of checking my phone, यानी कि मुझे रात में फ़ोन देखने की आदत है. और he is in the habit of drinking tea in the morning, यानी कि उसे सुबह चाय पीने की आदत है. ओके, नेक्स्ट, she is in the habit of keeping things clean, यानी उसे चीज़ें साफ रखने की आदत है. और they are in the habit of waking after drinking, यानी उन्हें डिनर, उन्हें खाना खाने के बाद टहलने की आदत है. ओके, आई होप so you are able to understand each and everything. Now we will discuss about the structure, यानी कि स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर की बात करें तो सभी सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. लेकिन गेट इनटू द हैबिट ऑफ की बात करते हैं तो जब कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो वहाँ पर गेट इनटू द हैबिट ऑफ का प्रयोग करना होता है. फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. देन स्टूडेंट फ्रेंड्स वी कैन से practice. Then student, whenever you make a sentences past thing, is it a regular action? If yes, use in the habit of, and always remember always remember the verb plus ing come after of. क्विक रिवीजन एक बार करते हैं हम लोग. नाउ लेट्स रिवाइज क्विकली. इन द हैबिट ऑफ मीन्स doing something regularly. Structure is in the habit of plus verb plus verb में ing, then object. It can be used for good habits and bad habits. Present tense use is am and past tense use was and were according to the subject. Never use verb मतलब first form of the verb after. Okay, so friends, this was the complete and final explanation of use of the in the habit of this phrase. If you liked the lecture, please like the video, share it with your friends, and subscribe Roshan's Inclusive Academy. Thank you. See you in the next lecture. Bye bye.
OBS.